ओम शांति। 9 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न है मुरली का, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा अभी काफी 4-5 दिनों से लास्ट 1 वीक की मुरली में प्रश्न हुबहू, थोड़ा 19-20 फर्क होता है, सेम प्रश्न है। कल 8 तारीख की मुरली में भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न था कि बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं। और उसके पहले बाबा ने दिया कि फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे। तो इस तरह से बाबा जो मुरली में प्रश्न है डेली का मोरालेस सेम है। तो आज का प्रश्न है कि योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को साकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। हम जब खुद को आत्मा निश्चय करेंगे ना, तभी हम बाप के पास तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो हम जिसको याद करेंगे ना, तो उसी से मन लगा रहेगा। तो यहाँ हम देह और देह के संबंधों से जुड़ेंगे तो हमारा उन्हीं से संबंध जुड़ेगा, है ना, बच्चों से, माता पिता से, धन से, देह के जितने भी साधन है उसी से। हमें यदि उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है तो हमें उसके समान ही बनना पड़ेगा। तो हमें आत्मा जब खुद समझेंगे, समझ आएगी, तब तो हम परमात्मा के सब बातों को, उसके राज को, उसकी शक्तियों को, उसके गुणों को हम धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं जब खुद को निश्चय करेंगे कि आत्मा हूँ, तो बाप की करंट को कैच कर पाएंगे, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, है ना। तो ताकत आएगी बाबा कहते हैं, और उसी से फिर आपको पाप विकर्म विनाश होंगे। उसी ही योग अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास बाबा कहते करना है। ओम शांति। भगवानुवाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं, मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर वर्ष 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही हूँ घर में, परम धाम में हूँ। परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हो। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प में यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी आत्मा की निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। जब आत्मा पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो शरीर छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? तो बाबा कहते हैं अभी वो अवस्था है।
तो बाबा कहते, तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार, मैं आता हूँ जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है, तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलती भी हो सकती है। याद में रहने से तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थे, सच्चा सोना सच्चा जेवर थे, अभी तमो प्रधान हो गए हैं, अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं, यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे, फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है। बाबा कहते हैं क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में किसकी भी बाबा कहते बुद्धि में नहीं होगा, वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो, आपने समझाया है। अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। मैं कब तक आता रहूंगा? क्या तुम्हें इस दुनिया की हाहाकार चित्कारें सुनाई नहीं देती हैं? बाबा कहते हैं तो अब मैं तो बहुत आया, अब तुम आओ। तो बाबा कहते हैं मैं अब 84 जन्म चक्र पूरा हुआ, घर जाना है, आत्मा पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। अब वो बिल्कुल एकदम इतनी हताश, इतनी अशांत, इतनी निर्बल हो गई है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्षमता बाकी नहीं रह गई है। तो अब वापस उसे फुलफिल करना है, पूरा ज्यों का त्यों जैसी आई वैसी बनने के लिए अब तो वापस घर जाना ही होगा। तो इसलिए वो पुकारती है, पतित हो गई है तो अब सतो प्रधान बनने के लिए घर जाने की वो आस रखती है। बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठ यह बातें बच्चों को समझाते हैं, यह भी बच्चे समझ गए हैं। तब उनको पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं, तुम बच्चे समझते हो। श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में, श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण के बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे जिधर देखो राम ही राम है, राधे के कहेंगे राधे ही राधे, हनुमान के कहेंगे हनुमान ही हनुमान है। फिर किसी किसी को फिर सतगुरु, अपना कोई शरीर रूपी गुरु याद आता है, कोई को फिर शरीर में अपने जो भी केयर करते उनको ही भगवान मान लेते। तो इस तरह से जिधर देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण, राम के भक्त कहेंगे जिधर देखो राम ही राम। धागा सूत ही मूंझ गया है और इसे सिर्फ सुलझा सकते हैं वही आकर के जिनको यह सब पता होगा। तो बाबा कहते गांठ में ही खोलता हूँ, मैं ही सुलझाता हूँ धागे को, मुझा हुआ है ना। तो तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं, मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। स्थूल में लौकिक जीवन में
पिता की संपत्ति का हकदार जो होता है वारिस, वो बेटा होता है ना। लेकिन अब वो रूल बना दिया गवर्नमेंट ने कि लड़कियों को भी बराबर मिलना। फिर वो अगर मना करती हैं तो फिर उनकी मर्जी, लेकिन रूल है कि उनको भी बराबर बांटा जाए, हिस्सेदारी उनकी भी है। तो यहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है, सर्व मनुष्य आत्माएं मेरे ही बच्चे हैं, उसमें कोई नर नारी की बात नहीं। सबको मैं वर्षा देता हूँ, लेकिन उसके एक शर्त है कि जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुसार उन्हें वर्षा मिलता है। तो यहाँ फल एक सा मिलता है, फिर आप उसे बर्बाद करो आबाद करो। लेकिन परमात्मा भी कहते हैं कि मेरे पास में जो भी देने के लिए है, अखुट खजाने हैं, जितना चाहो उतना ले लो, खुले भंडारे हैं, है ना भगवान के। और अभी सतयुग ये संगम युग पर तो भगवान के खुले भंडारे अखुट खजाने हैं। अपने भाग्य की रेखा खींच लो, जितनी कलम दे रखी है भगवान ने कि जितना खींच सको उतनी खींच लो। तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह कि तुम मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। शरीर को नहीं मिलता है, देह को नहीं मिलता है, आत्मा को मिलता है। तो जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है, वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, किसको रिगार्ड देना किसको ना देना ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वह रिगार्ड नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं ना, कह दिया स्कूल में एक कहावत बना दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो बाबा क्या कहते हैं कि असल में तुम सब भाई भाई कैसे हो, ऐसे नहीं कि अलग अलग धर्म जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हो, नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए भाई भाई कहा गया क्योंकि हम एक परम पिता परमात्मा की संतान आपस में आत्माएं हैं। और आत्माएं कोई छोटी बड़ी रंग भेद काली गोरी नहीं होती हैं, या किसी तरह का उनका धर्म या कुछ भी नहीं होता है। और उनका बाबा कहते हैं एक ही रंग रूप होती है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म निराकारी आत्मा भी मुझ बाप समान ही है। तो वो कोई मेल फीमेल नहीं, इसलिए आपस में सब मनुष्य आत्माएं भाई भाई एक परमात्मा की संतान। तो बाबा कहते ब्रदर्स हो जाते हैं। तो इस तरह फिर वहां पे क्या कह देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर वो एक दो को रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड। आत्मा यहाँ पाठ बचाने आई है इस व्यक्त देह को पहन करके। ये तो बाबा कहते वहां भी भाई भाई होकर रहती है, घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई यह चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है, जहाँ लिया वहीं छोड़ना। तो भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, तुमको भी नजर यहाँ डालनी है जहाँ रहती है। हम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है, जिसका कोई काल नहीं है, उसको कहते हैं अकाल। तो इसका अकाल तख्त यह है, इसका कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं आत्मा को कोई मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उसे उड़ा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता। मतलब 5 तत्व उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब तक इस देह में है तब तक आत्मा का कोई कुछ नहीं। आत्मा जब देह छोड़ देती तभी फिर शरीर को क्षति या विनाश किया जाता है, क्योंकि शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं यह जो शरीर
रूप शरीर है ना, बाबा कहते हैं हम आत्मा है, शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। तो यह आत्मा का सिंहासन बाकाल तख्त है, आत्मा को कभी काल खाता नहीं, सबका तख्त यह है। हर एक मनुष्य आत्मा का तख्त यही प्रकृति के बीच में है, तो इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितने समझने की बातें हैं, बच्चे में भी आत्मा जाती है तो प्रकृति के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है, शरीर बढ़ता है ना, आत्मा नहीं बढ़ती है। तो बाबा कहते आत्मा सदा से बच्चा ही है ना, इसीलिए तो वो चाहती है प्रेम दो, सुख दो, है ना, वो सब यही चाहती है। लेकिन शरीर जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो देह भान में आकर के मेरा 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 कहना शुरू कर देते हैं कि इस तरह से बाबा कहते फिर बढ़ती जाती है, तो देह बढ़ती है, उससे फिर सब कुछ आता है। तो वो छोटा तख्त फिर बड़ा हो जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे, आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना विनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं, यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती, इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं, फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही बोलता हूँ कि किससे याद करना है, और फिर सृष्टि नॉलेज भी मैं ही देता हूँ। बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, तो देह सहित बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाना है ना, क्योंकि ये सब खलास होना। तो अभी हम ट्रांसफर होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं, इसमें किताब आदि की दरकार नहीं है। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं, घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं है। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबर बार तो है ही। स्कूल में भी नंबर बार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबर बार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है, राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का, तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट? रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट। तो दुनिया में अलग अलग प्रांत में बाबा के बच्चे फैल गए हैं, है ना। कोई शरीर निर्वाह, कोई कैसे कोई किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए। तो इसीलिए बाबा ने देखो कितने सारे साधन जुटाए हैं बाबा ने, स्थूल साधनों का। बाबा की मत से ही बाबा कहते हैं सब कुछ होता है ना। नहीं तो कैसे इस काले
सिर वाले के दिमाग में ये सब आएगा। तो पापा कहते हैं ये सब जो भी साधन तैयार हुए ना वो मेरी मत से ही तैयार हुए हैं। तो अब मेरी मत से तैयार हुए हैं तो वही साधन फिर मेरे भी काम में आ रहे हैं, मेरी सेवा के भी कार्य में आ रहे हैं बच्चों के द्वारा, और फिर विनाश के कार्य में भी वो साधन आ रहे हैं कार्य में। तो विकारों को खत्म होना है ना। तो वो जब जास्ती कोई चीज होती तब अंत होता है। कहते हैं नाती से अंत होता है, और नर्क का स्वर्ग का द्वार नर्क से होकर के ही जाता है। तो बाबा कहते इस तरह से पुरुषार्थ है याद का, तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी, और बहुतों को समझाकर प्रजा बनाएंगे। बाबा कहते फिर वो कोई भी धर्म वाला हो, तो जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉडफादर, किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब है इमॉर्टल, कभी मिटती नहीं, कभी भी विनाश नहीं होंगे। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिर इन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा, तब तो गायन है ओ प्रभु है तुम्हारी गत मत न्यारी। तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे, है ना। जब उनकी मत मिलेगी तब तो फिर सदगति दुर्गति में है ना, तो सदगति कब होगी? गति सदगति। तो बाबा कहते हैं कि तभी तो होगी। तो बाबा कहते इसलिए कहते हैं कि सदगत तुम्हारी अहो प्रभु तुम्हारी गत मत यारी। तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे। अब उसे रख करके क्या करना? वो तो इस दुनिया में आएंगे नहीं कि वो रखें, है ना। तो जो दुनिया में आएंगे उनको देंगे, तब वो दुनिया में राजी करेंगे। तो बाबा कहते हैं हम नहीं जानते हैं यह भी कोई बात है। बाप कहते हैं श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाएगी। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारे गत मत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है नहीं। हाँ, बाबा कहते जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ ब्रह्मा बाबा को। तो यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा यहाँ अपनी बात कह रहे हैं। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। बाबा ने पहले विनाश का साक्षात्कार कराया तो बहुत फूट फूट करके रोए कि उनको दुख लगा कि कैसे दुनिया दुख से कराह रही है, चिल्ला रही है, खूने नायक नदियां बह रही हैं, कैसे धरती ऊपर नीचे हो रही है, कैसे होलसेल में मौतें हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, कैसे दुनिया बदल रही है। फिर बाद में जब चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हुए, है ना। तो समझा भी राजाई मिलती, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी, यह बहुतों को राजाई मिली है। एक हम जाकर क्या करेंगे, यह ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया, पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो या बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने गुड़ की कोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ साकाश देंगे। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाएं, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत भरती है, भरती जाए।
अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे, बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या। कहते हैं मिठरा घुरत घुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे, बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं यह सब बातें बाप समझाते। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बतलाते हैं। बाबा कहते हैं बताते रहता हूँ, बाकी समझा ना समझा यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। बाबा कहते तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना, बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा टेंशन देना है। बाबा से हम पर करंट ले रहे हैं, बाप भी प्रकृति के बीच बैठा है बाजू में, देखा बाबा बाजू में बैठा, कंबाइंड नहीं दादी में कंबाइंड। तो तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं, ये दलाल है, बाबा से योग लगाना है, तो इनको देखते भी आत्मा की ही बात है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है, बुद्धि योग बाहर से निकाले बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है, सबको रिकॉर्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए प्रकृति में ही देखकर बात करनी है। वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के विश्व प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं को चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय द्वारा समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।